नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर आ रही है जहां आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में सियासी उठापटक जो है वो बढ़ गई है। जी हां, पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी और उनकी पत्नी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पर पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में ब्राह्मण नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों में चारों विधायकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं और बाहरी नेताओं को मौका देने की नीयत पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं प्रतिक्रिया देते हुए अनिल शुक्लवारसी ने कहा है कि आरोप लगाने वालों को पहले अपनी कार्यशैली सुधारनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि नोटिस भेजकर प्रेस वार्ता में शामिल 12 लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी की लगातार जीत संगठन की मजबूती का परिणाम है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। शुभ, आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा जो मामला है, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, शुभ क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। कि जो है परसों के दिन जो है जो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्लवारसी सहित चारों विधायकों के खिलाफ निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष है मनोज शुक्ला, उनके नेतृत्व में ब्राह्मण नेताओं ने एक प्रेस वार्ता की थी जिस पर उन्होंने चारों विधायकों पर बाहरी होने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि चलती रेलगाड़ी में सवार हो जाते हैं। जिसके बाद जो है पूर्व सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया है। उन्होंने साफ तौर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला की कार्यशैली और जो उनके कार्यकाल है उनको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो पार्टी को मजबूती से खड़ा करते तो बाहरी लोगों की जरूरत न पड़ती। उन्होंने पार्टी को मजबूत नहीं किया, जिसके चलते उनका कार्यकाल न तो आगे बढ़ा और 1.5 साल में ही उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। साफ तौर पर उन्होंने जो है निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला पर जो है तीखा हमला किया है। और इस दौरान उन्होंने जो है प्रेस वार्ता में शामिल 12 लोगों को जो है नोटिस भेजने का बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नोटिस के बाद कानूनी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कहने का मतलब है ब्राह्मण नेता जो है उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो आपने पूरी वजह बताई है, यही उनकी मुख्य वजह है। खैर, अगला सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अनिल शुक्लवारसी की मैं बात करूं तो नोटिस भेजने का फैसला किस ओर इशारा करता है? जी, बेशक तौर पर जिस तरीके से अभी मौजूदा समय में बीजेपी में उठापटक चल रही थी, साफ तौर पर मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के बीच सीधा जो है आपके सामने जो टकरार दिख रही थी, उसके बाद जो है इन ब्राह्मण नेताओं ने इसको ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण जो है कार्य करने का काम किया था। जिसके बाद अनिल शुक्लवारसी ने इनके जो आरोप उस प्रेस वार्ता में लगाए गए थे, गंभीर आरोप लगाए गए थे। यहाँ तक कि उन पर भ्रष्टाचार और वसूली का भी आरोप लगा था। जिसके बाद जो है अनिल शुक्लवारसी ने सीधे तौर पर जो है उन 12 प्रमुख नेताओं को जो है कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है और कड़ा एक्शन लेने की बात कही है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बताता है कि वो जो दबाव बनाना चाह रहे थे राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पर, वो उन नेताओं पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दी है बेहतरीन तरीके से, शुभ पूरा मामला बता ही दिया है, पर क्या इस विवाद से पार्टी की अंदरूनी राजनीति और आगामी रणनीति पर भी असर देखने को मिल सकेगा? जी, बेशक तौर पर जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव अभी लगा हुआ है, पार्टी को मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में उतरना है। लेकिन मौजूदा समय में जो कानपुर देहात में समीकरण बन रहा है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है कि जो ब्राह्मण नेता हैं, जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी के, वो खास तौर पर इन चारों विधायकों के खिलाफ खड़े हो गए, जिनमें से एक जो है एक कैबिनेट मंत्री है और 2 राज्य मंत्री है। तो सीधे सीधे पर यह कहा जा सकता है कि सरकार पर वो हमलावर हैं, वो नेता जो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने पार्टी नेतृत्व द्वारा जो फैसला लिया गया इन चारों को टिकट देने का, उस पर भी सवाल खड़े किए। और जिसको लेकर के जो है पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने भी सवाल किए कि अगर उनको कोई टिकट को लेकर के कोई समस्या है तो वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे बात करें, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करें। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने और पार्टी नेतृत्व ने उनको टिकट दिया, जिसके चलते वो यहाँ पर जीते हैं। पर 25 जो एक हवाला वो दे रहे थे कि 50 साल बाद अकबरपुर रनिया विधानसभा में 2 बार लगातार बीजेपी जीती है। इसके पहले जो इस दौरान जो 50 साल उनके कहने के अनुसार 50 साल बीजेपी अकबरपुर रनिया विधानसभा नहीं जीती है।
जी शुभ, बिल्कुल शुभ, आपने सारी जानकारी हमारे दर्शकों को इस खबर पर फिलहाल के लिए आपने दे दी है। शुभ त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे खबर पे हम चाहेंगे अपडेट जरूर दीजिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता शुभ त्रिवेदी हमारे साथ थे। आपको एक बार फिर से बता दें खबर पूरी। भारतीय जनता पार्टी में सियासी उठापटक देख सकते हैं कि तेज हो गई है, बनती भी है। वहीं पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी और उनकी पत्नी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पर पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में ब्राह्मण नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट था हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।